और एक बात बताऊं, रात में निकल गए। लक्ष्मण जी विचार करने लगे कि इनका विचारों का दोष इतना था, केवल ये सो गए थे। मैं कभी सोऊंगा नहीं, नहीं तो प्रभु हमें भी छोड़कर चले जा सकते हैं। आइए सुनो, इसलिए सबको जागना पड़ेगा, सजग रहिएगा। अब जाग मुसाफिर भोर भयो, रात कहाँ जो सोवत है। जाग मुसाफिर भोर भई, अब नैन कहाँ जो सोवत है। जाग मुसाफिर भोर भई, अब नैन कहाँ जो सोवत जे जग जामिन जागई जोगी, और जे जग जामिन जागई जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। यही का प्रसंग है अभी का है। योगी जागता है रात में, परमार्थ उसको प्रपंच से केवल जागना पड़ेगा। हमें आपको कब जागना, ये प्रसंग है। आज देखिए, हमें आपको सोना नहीं है प्यारे, सो जाओगे तो फिर खो जाओगे, प्रभु छोड़ करके चले जाएंगे। केवल इनका दो लक्ष्मण जी ने विचार किया, आगे चले, और जब सुबह जगे ये तो रुदन करने लगे, प्रभु कहाँ गए। रास्ता ढूंढते, प्रभु हमारे कहाँ चले गए। रुदन करते हुए रोते हुए ये वापस अयोध्या आ जाते हैं। आज क्या हुआ, भगवान श्रृंगबेरपुर के सन्निकट पहुंचे। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। श्रृंगबेरपुर अवध क्षेत्र में आता है। मैं बता दूं, मेरी सहधर्मिणी गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी नौकर है, और श्रृंगबेरपुर मात्र 20 किलोमीटर दूर है। इस जब प्रसंग जुड़ता हूँ तो हमारा चिंतन सहज हो जाता, मेरा मस्तिष्क वहीं पहुंच जाता है। मैंने दर्शन किया है उसका। भगवान पहुंचे और वो अवध क्षेत्र ही है। ये परगना थे, केवल टुकड़ी नहीं। परगना जैसे तहसीलदार, ये तुम्हारे तहसील होती है, परगना एसडीएम होता है ना, ऐसे ही डीएम थे। कौन डीएम थे तुम्हारे? ये दशरथ जी, और उसका परगना ये था, टुकड़ी अयोध्या की थी। जैसे सुना गुनिषाद ने आ करके प्रभु से मिले, प्रभु आप चलिए, आपका ही तो है सब कुछ। प्रभु ने कहा, देखो गुनिषाद, मैं जा नहीं सकता। क्यों? पिता के वचनों की पूर्ति के लिए मैं जा रहा हूँ, और पिता के वचन की विशेषता ये है कि किसी पुर में नहीं जाना है। बहुत कहा, और इस परम निवेदन की बड़ी भूर भूर भगवान ने प्रशंसा भी की है। तो प्रभु सेवकाई करूंगा, साथ में चलूं। रात में शिंसुपा वृक्ष के नीचे वहीं पर बैठे भगवान। लेकिन जब रात में बैठे हैं और साथरी भी बना दी इन्होंने अपने कर कमलों के द्वारा, और देखिए उसमें कैसे पत्ते तोड़े गए और पत्तों को बीच बीच में लगा दिया गया, और कुछ पात की साथरी बनाई गई। राम जी रात में ऐसे लेटे, लेकिन प्यारे नींद ना आती। क्यों?
कभी मैया की याद, कई मैया की याद, पिताजी की याद। पता नहीं पिताजी हमारे स्वस्थ हुए कि नहीं हुए, क्या है मेरा भैया भरत कहाँ है। रात भर राम जी को नींद ना आती, सीता जी उठ कर बैठ जाती, बड़बड़ा प्रभु नहीं जाने की कोई बात नहीं। लेकिन मैं बताऊं, अति दूर पर लक्ष्मण जी थे प्रहरी के रूप में, और वहीं गुनिषाद जी भी थे। दोष देने लगे कई मैया को। लक्ष्मण ने कहा मैया को दोष मत दीजिएगा। क्यों दोष इसलिए नहीं देना है कि काहू ना को, देखिए चौपाई थोड़ी कठिन लगती है। काहू ना को ये शुद्ध चौपाई है। सुख दुख दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, अपने किए हुए कर्मों का ये प्रतिफल ही है दुख। अच्छा राम जी से वही ये फिर प्रसंग चला है, मोह निशा सब सोवनिहारा, और देखे स्वप्न अनेक प्रकार। ये संसार तो मोह की निशा है। इसमें आदमी केवल क्या, हम आप क्या करते हैं, मोह रूपी, मोह माने अज्ञान होता है, अज्ञान बस। और देखिए संसार वास्तविकता मेला है। कैसे हम कहाँ थे जन्म के पहले, मरने के बाद प्यारे कहाँ चले जाएंगे। इसीलिए परमात्मा को मानने के लिए हमें बाध्य होना चाहिए। बिल्कुल ये मोह निशा में ये जीव पड़ा है। सब नहीं जागते, योगी केवल जाग पाते। जागता तो प्यारे भोगी भी है। प्रसंग तो बहुत है लेकिन हम वहां जाएंगे नहीं, समय लग जाएगा। चिंतन अगर चला जाएगा, समय चला जाएगा। कोई बात नहीं, समझा दिया, समझ में आ गया और कहा ये ब्रह्म है हमारे प्रभु, ये सच्चिदानंद भगवान है। यहाँ पे लक्ष्मण ने कह दिया, ज्ञानोपदेश किया। लेकिन एक बताएं, लक्ष्मण अभी तो ज्ञान बांट रहे हैं, और अभी देखो सुमंत के विषय में क्या, जीव के पास सदैव ब्रह्म जैसा ज्ञान नहीं रहता। जो सबके रहे ज्ञान एक रस, और ईश्वर जीवई भेद कहो कस। ये अंतर है जीव और परमात्मा में। मैं एक बात बताऊं, सुबह हुआ, जैसे सवेरा हुआ तो भगवान ने स्नान किया और गंगा सुरसरी का दर्शन किया। बोले राम बिलो कहीं गंगे तरंगा। अच्छा गंग की तरंग से संबंध क्या है, इनके पूर्वजों के द्वारा लाई गई है, विशेष संबंध भी राम जी का है। तो राम बिलो कहीं, बोले सकल शौच करी राम नहाए विधिवत, और सुज सुजान बट क्षीर। देखिए बट माने बरगद का, क्षीर माने दूध मंगाया, और ऐसे लक्ष्मण के साथ जटाएं पकड़ी और प्यारे जटाएं बनाई। और जैसे सुमंत ने जटाएं बनाते देखा, मनो हृदय फट गया। वही राम जिनको मैंने अपने कर कमलों में गोद में खिलाया, वही आज बच्चे बन जा रहे हैं, जटाएं बना के नयन सजल हो। यस भगवान ने सुमंत से कहा, सुमंत चले जाओ। सुमंत बोले मैं कैसे जाऊं। उन्होंने, राजन ने ये कहा था, जब कोई न बोले नहीं नहीं कह देना हम सकुशल हैं, पिताजी से कह देना। ध्यान रखना, जानकी से कहा आप चलिए, पिताजी ने आपके ये कहा था। मैं तो आयस लेकर के आई हूँ, सास ससुर की मैं लौट करके सेवा करूंगी, ये पिताजी से कह देना। जानकी जी आज पता है, भगवान पहुंचे, ये वहां से घूमे, अभी आए नहीं अयोध्या, वहीं एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए सुमंत महाराज, और देख रहे हैं क्या अब होगा। मैं राजन को क्या बताऊंगा। आज वहीं खड़े हो गए, अभी आए नहीं अयोध्या। भगवान ने नाव मांगी। देखिए मांगी नाव, मांगी नाव। लेकिन एक बात बताऊं, बोले मांगी नाव, केवट ने कहा नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा।
और नाव दूर लेके चला गया। हाँ, भगवान कहते भैया केवट नाव ले आओ। केवट कहने लगा हम सब जानते हैं, क्यों आप जैसे नाव मांग रहे हो कोई नाव मांगता नहीं है।